ऑल राइट। तो अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लिसनर्स, वेलकम टू द कप शप शो ओनली ऑन रेडियो सबका साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे अहमद फर्राज। और काफ़ी टाइम बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर अगेन। और बहुत सारी मसरूफियात थी जिनकी बिना पे नहीं आ सका था मैं, और कुछ काम थे, कुछ ज़ाहिर सी बात है पर्सनल रीजंस भी होते हैं, तो उस वजह से नहीं आ सका। लेकिन अब आ गया हूँ, कुछ करनी है आपसे बातें जिसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। और आपसे भी चाहूँगा कि आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। उससे पहले अगर आज आपका बर्थडे है या किसी का भी बर्थडे जो सुन रहा है शो, तो उसको मेरी तरफ से और नई सुबह की टीम की तरफ से और सबका साथ की टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और साथ ही साथ मैं शयान भाई के अंदाज़ में पूछूंगा, आरजे शयान के अंदाज़ में, कि भाई लास्ट वीकेंड आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या पिया, किस किस से मिले, क्या क्या नई चीज़ें ट्राई की, और किस किस को सताया, किसने आपको सताया। तो ये वाली लाइन तो खैर मेरी ऐड की हुई है। और जैसे कि आपको पता है कि तलहा और मैं शोज़ करते हैं साथ, लेकिन तलहा अनफॉर्चुनेटली आज नहीं आ सके हैं। तो आज मैं इस शो को लेके चल रहा हूँगा और आपसे जो बहुत सारी बातें हैं उसको मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी उसका जवाब देंगे, एक फ़ीडबैक देंगे, अपनी हाज़िरी लगाएंगे। और इसका लगाने का तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान पता है। आपको खुद चल के बिल्कुल भी नहीं आना, ना उड़ के आना है। बस एक जो आप जहाँ वीडियो सुन रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उस कमेंट बॉक्स पे अपनी हाज़िरी लगानी है, बताना है आप कहाँ से हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, और फीडबैक या जवाब या पैगाम आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि वेकेशंस हैं और वेकेशंस में बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, कलीग्स के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो क्या आपने भी कोई ऐसा प्लान बनाया और कहीं गए? और साथ ही साथ आपने करना है हमारे शो को लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपने यूट्यूब पर लिखना है नई सुबह NAISUBAH, और उसको करना है सर्च। आपके पास आ जाएगा चैनल का लिंक, और या फिर चैनल का लोगो, और उस पर आपने करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपके पास जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो बाकायदा आती रहें। तो जी चलते हैं हम आगे। और आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन जो आपसे मैं करने वाला हूं, और उसका आंसर आपने एंड में देना है, उसके जवाब को हम नेक्स्ट शो के अंदर ज़रूर शामिल करेंगे। तो क्वेश्चन जनाब ये है कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का लेजेंड कौन है? आपकी नज़र में किसी एक ऐसी मशहूर शख्सियत जिसको लेजेंड का अगर खिताब दिया जाए, और अगर उसको नंबर 1 लेजेंड का खिताब दिया जाए, तो क्या हो सकता है, वो कौन हो सकता है? वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और हमें जवाब दे सकते हैं, अपनी कीमती राय से आगाह भी कर सकते हैं। तो फिर जी जब तक आप कर रहे हैं कीमती राय से आगाह, तो हम उससे पहले कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, और आपसे भी कहेंगे आप इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करें। कुछ मशहूर शख्सियात के हवाले से आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि जो मेरी अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है, और उनके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें हैं, वो कॉमन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मशहूर कैसे हुए, इन्होंने अपना नाम कैसे बनाया, और पाकिस्तान की फ़हरिस्त के अंदर जो टॉप लेजेंड्स में आते हैं वो कैसे आ सके। इनके अंदर ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ें थी जो कि अगर हम इनको पॉइंट आउट करें, और तो वो हमें काफ़ी कुछ दे सकती हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आइए देखते हैं कि भाई कौन कौन से वो लोग हैं। तो नंबर 1 पे जो हैं वो हैं हमारे पास अब्दुल कदीर ख़ान। अब्दुल कदीर ख़ान एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनने में काफ़ी मदद की है। बहुत अपना ज़्यादा टाइम, अपना पैसा, अपनी स्किल्स, अपनी सर्विसेज, इन्होंने पाकिस्तान को एक एटॉमिक ताकत बनाने में इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है। और इसमें इनके पास ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें ओवरनाइट हो गई, और इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक मोटिवेशन जो था वो अब्दुल कदीर ख़ान की ये थी कि अब्दुल कदीर ख़ान खुद एक मोटिवेशन के तौर पे सामने थे, और लोगों को इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था, जिन लोगों ने इनकी मदद भी की है। ऑब्वियसली एक इंसान कभी भी अकेले काम नहीं करता है, ऑब्वियसली इंसान कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ पाता, उसको किसी न किसी टीम की ज़रूरत होती है। लेकिन इन्होंने उस टीम को बनाने के लिए, उन लोगों को आमादा करने के लिए उन्होंने कितना ज़्यादा अपना टाइम दिया होगा, कितनी मेहनत की होगी, और कितनी स्किल्स इन्होंने इस्तेमाल की होंगी ताकि लोगों को कायल करें, और साथ ही साथ एक टीम डेवलप करें, उसमें पैसा भी लगाएं, और अपना टाइम लगाने के साथ साथ जो एक चीज़ नामुमकिन सी नज़र आती थी उसको मुमकिन करके दिखाया। बाकी स्किल्स के हवाले से हम एट दी एंड डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हमारे यहाँ पे गुजरी हैं जिनको वाकई दुनिया जो है उनके काम के बारे में जान के अश कर उठती है, तो हम उसके हवाले से जानते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो हैं वो हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो सर्विसेज हैं उनके हवाले से तो हम बयान अगर करें तो उतने ही अल्फाज कम हैं। और आप देख सकते हैं उनकी एम्बुलेंसेस कितनी हैं, उनके कितने सर्द खाने हैं, और साथ ही साथ ओल्ड एज और ऑर्फनेज जो हैं उन्होंने कितने ज़्यादा बनाए हैं। और हर तरह की डिसेबिलिटीज़ हों, या फिर अगर हम देखें तो जितनी तरह की बीमारियां हैं उनको अगर किसी तरीके से शेल्टर किया जाए तो उसमें ईदी साहब का नाम सर फहरिस्त है।
और एक सोशल वर्क को एक नई इमेज देना, एक नई शक्ल देना, उसमें एदी साहब का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो वाकई हम सैल्यूट करते हैं, वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करें। और उसके बाद जब अब उनका एक सिलसिला जारी है तो एदी सेंटर आप देख सकते हैं अभी भी आप आसपास अपने कि कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। उसके बावजूद और भी बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्क्स आए हैं जिसमें JDC भी है, चीपा भी है, लेकिन इंस्पायर जो हुए एदी साहब से ही हुए। और उसके बाद इन्होंने अपने जो आगे सोशल वर्क स्टार्ट किया था और अपने काम को स्प्रेड आउट किया है। ऑब्वियसली टीम की ज़रूरत होती है यहाँ पे भी, तो इस हवाले से ज़रूर आगे बात करेंगे। 3rd नंबर पे है हमारे पास मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने बहुत एक छोटे से गांव से उठ के एक ऐसी आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाई उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनकी जिनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। और उस हवाले से उन्होंने काफ़ी मेहनत की और अब एक फ्रंट लाइन पे आके इन्होंने एक जद्दोजहद की ताकि लड़कियों को पढ़ाया जाए, एक नया सेंस दिया जाए। क्योंकि मुल्क की तरक्की जो है ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई से है, मुल्क की तरक्की जो है एक अच्छी नॉलेज से है, मुल्क की तरक्की जो है एक अच्छे माइंडसेट से है। तो वो देने की उन्होंने कोशिश की अपने खित्ते के अंदर। अच्छा जी, एक और पर्सनैलिटी जो हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद है उनका नाम है अरफा करीम। अरफा करीम एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थी, वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी ज़िंदगी में उससे पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन हुआ। पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज वर्ल्ड वाइड गई है और इन्होंने बता दिया कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, छोटी छोटी उम्र के अंदर भी बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होने का एजाज़ हासिल किया और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। और साथ ही साथ इनको बुलाया गया, बिल गेट्स इनसे पर्सनली इनसे मिले और इनको एजाज़ दिया। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अच्छा जी, बात जब आए लेजेंड्स की, और लेजेंड्स के साथ साथ जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे लेजेंड्स हैं और क्रिकेट के अंदर भी बहुत सारे लेजेंड्स हैं। और तो जब बात क्रिकेट की जहन में आती है तो एक बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है जो है शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी एक बहुत ही अच्छे मारूफ क्रिकेटर हैं और उसके साथ साथ एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं। और इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है पूरी दुनिया के अंदर वो भी एक काबिल तारीफ़ है। और उसके बाद इनका नाम बूम बूम रख दिया गया, भाई बूम बूम शाहिद अफरीदी, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने भी जिस तरह से खेला और जिस तरह से इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को सामने लेके आए हैं, तो हर कोई इनकी पर्सनैलिटी का एक कह सकते हैं दीवाना हुआ है। उसके बाद चलते हैं एक बहुत ही अजीम शख्सियत जो कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम है अशफाक अहमद। अशफाक अहमद एक बहुत ही अच्छे नावल निगार और साथ ही साथ इनके अक़वाल क्या भी कहने उनके, भाई कितने अच्छे अक़वाल, और जिनको पढ़ के अभी भी हम एक अपनी ज़िंदगी की अक्कासी कर सकते हैं, इस दुनिया की अक्कासी कर सकते हैं। और उनके बेसिस पे आज बड़े बड़े ट्रेनर्स, बड़े बड़े स्पीकर्स, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हैं वो इनकी तहरीरों पर अश कर उठते हैं और साथ ही साथ उनकी तहरीरों से मदद लेते हैं। और इनकी तहरीरें वाकई हमारे लिए एक असासा की तौर पे इस पाकिस्तान के अंदर हैं और जो कि अब पूरी दुनिया के अंदर फैली जा रही हैं और पूरी दुनिया जो है इनकी तहरीर को पढ़ती है, उनसे सीखती है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ये कुछ नाम दोस्तों मैं आप लोगों से मैंने जो शेयर किए हैं, ये कुछ नाम हैं। ऐसे बहुत सारे नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर भी गुजर चुके हैं और कुछ अभी भी मौजूद हैं और जिनके हवाले से हम डिस्कस कर सकते हैं। ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है जिसको हम अगर डिस्कस करना भी चाहें तो वो लंबी चलती रहेगी। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हर शोबे के अंदर, हर एरिया के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे कुछ न कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपनी मिसाल आप होते हैं और जो बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बहुत नायाब होते हैं और जो गैर मामूली काम कर जाते हैं ऐसे, जिनकी वजह से दुनिया जो है वो अश कर उठती है। और साथ ही साथ उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है तो उसके ऊपर बहुत फ़ख्र महसूस करती है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नेशन जब हमारे अपने लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से हम अगर उसके बारे में सोचें और उसके बारे में डिस्कस करें तो हमें ख़ुद भी फ़ख्र महसूस हो रहा होता है, क्योंकि वो एक पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। और ये जितने भी लोग थे इनकी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि मैंने हाईलाइट की हैं और अगर हम उन पर गौर करें, उनको कीनली ऑब्ज़र्व करें तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इन सब के अंदर कॉमन है। वो ख़ास तौर पर एक चीज़ तो ये है कि जितने भी लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड वाइड किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और पाकिस्तान को एक अच्छी, एक पॉजिटिव इमेज लोगों के सामने लेके आए हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान का झंडा जो है वो और बुलंद होता चला गया।
दूसरी चीज़ ये है कि सपोर्ट, जितने भी इनमें लोग हैं इनमें ज़ाहिर सी बातें हैं ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई एक भी इंसान आपके साथ नहीं है तो आप आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अरफा करीम को देखें तो उनके पेरेंट्स उनके साथ थे, उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया। अगर आप देखें उनके टीचर्स ने उसको सपोर्ट किया, और साथ में आप देखें ईदी साहब को तो उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट किया। और ऐसे जितने भी हमने बात की है इनको उनके शागिर्दों ने, इनके उस्तादों ने, उनकी फैमिली ने, उनके दोस्तों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। और सपोर्ट हमेशा पहले अपने करीबी लोगों से ही आता है, उसके बाद हमारी एक टीम बनना शुरू हो जाती है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ना शुरू होते हैं। और आगे बढ़ने के लिए इंसान अकेला आगे नहीं बढ़ता, अगर उसका इरादा सही है तो आगे एक कदम तो उठाता है, लेकिन उसको दौड़ने के लिए, उसको एक रवानगी के लिए एक टीम की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो वो जो टीम है जब तक वो आपके पास नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ते। और टीम जो है इन सब ने बनाई, इन सब ने लोगों को इकट्ठा किया, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पे आमादा किया ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके, उस गोल को बाकायदा एक अच्छी शक्ल दी जा सके, उस गोल को बाकायदा हम लोगों के सामने जब पेश करें तो लोग उसके बारे में सोच के फ़ख्र महसूस करें, उसके बारे में डिस्कस करके फ़ख्र महसूस करें। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के अंदर कॉमन थी। एक और अगर नाम हम देखते तो वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान का है, जो कि एक बहुत ही मशहूर कव्वाल थे और उनकी इन कवालियाँ आज तक सुनी जाती हैं। उनका रीमेक किया जा रहा है, बाकायदा दूसरी ज़बानों के अंदर भी रीमेक किया जा रहा है, और ट्रेडिशनल ज़बानों के अंदर भी, और कुछ जो सूबाई ज़बान है उनके अंदर भी उनका रीमेक किया जा रहा है। और देखें अगर आप उनकी जो कवालियाँ थी अभी तक वो सुनी जा रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके साथ जो लोग थे और उनकी जो डेडिकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। तो उनकी जो डेडिकेशन थी वो ये नहीं थी कि भाई आज एक चीज़ गानी है, आज एक चीज़ परफॉर्म करनी है फिर छोड़ देनी है, बल्कि कंसिस्टेंसी बहुत थी। तो आप इन सब लोगों के अंदर एक चीज़ और पाएंगे कि कंसिस्टेंसी बहुत थी, और वो अपने मकासद से, अपने गोल से, अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे नहीं हटे। चाहे जितनी भी रुकावटें आ गई उनकी ज़िंदगी में, जितने भी लोग आ गए, उन्होंने बोला भाई ये नहीं करना तुमने। जितने भी लोगों ने कहा कि भाई ये तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने कहा नहीं हमसे ही हो पाएगा और हमने ही करना है, और उन्होंने ही किया। और बाकायदा एक अच्छा नाम एक लेके आ गया। वो चाहे कोई भी शोबा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शोबा जो है वो सिर्फ सोशल वर्क के लिए, वो शोबा सिर्फ जो है वो एक मेंटल हेल्थ के लिए ही हो, वो शोबा कुछ भी हो सकता है। आपको एक नसीहत है कि आप जिस भी शोबे में हैं, आप चाहते हैं आगे बढ़ना, तो एक तो आपने अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करनी है कि आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे, जितना ज़्यादा गैर मामूली काम करने की कोशिश करेंगे, आप जो भी शोबे में हैं उसके अंदर कोशिश करें कि कोई ना कोई यूनिकनेस लेके आएँ, उसको एक नई शक्ल दें, एक नया ट्रेंड दें। जितने भी लोग थे सब एक ट्रेंड सेटर थे, ट्रेंड फॉलोअर नहीं थे, इन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया। जितनी भी सारी चीज़ें थी वो हमेशा से होती आई हैं। आप देखें क्रिकेट पहले से थी, आप देखें तो पढ़ाई पहले से हो रही थी, आप देखें एडवोकेसी पहले से हो रही थी, लेकिन जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने उसको एक नई शक्ल देने की कोशिश की, एक नया शेप, एक नया एसेंस उसके अंदर डालने की कोशिश की है, जिसकी वजह से एक नई इमेज जो है वो लोगों के सामने आ सकी और एक नई रिप्रेजेंटेशन हो सकी है। एक और ख़ूबी अगर हम डिस्कस करें इन सब के अंदर, वो ख़ूबी ये थी कि इन सब के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक इंटरेक्शन वाली क्वालिटी थी। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ड हो रहे हैं, आप इंट्रोवर्ड होकर काम कर रहे हैं, तो एक साइंटिस्ट इंट्रोवर्ड होकर काम कर सकता है, क्योंकि उसको एक अटेंशन की नीड होती है, एक पीस की नीड होती है, ताकि वो फोकस कर सके और बाकायदा जितना भी अपना एक अटेंशन है, जितना भी अपना फोकस है वो अपने काम पे दे सके। लेकिन अगर आपने बाकायदा एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे सामने आना है तो आपने इंटरेक्शन लाजमी रखना है। इंट्रोवर्ड आप नहीं हो सकते ज़्यादा। अगर आप इंट्रोवर्ड होकर घर पे बैठे हुए हैं और आपके हाथ में चाय है और आपके हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में चाय एक हाथ में फ़ोन लेके आप अपना सिर्फ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और बाकी लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, तो आप शायद इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाएँ। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने इंटरेक्शन रखना है, आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, आपने लोगों को जोड़ना है, अपने साथ टीम वर्क रखना है। जी दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये कोई क्वालिटी है तो आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, आपके साथ इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वालिटीज़ हैं जो कि आप हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें बताइए। आपके जवाबात को नेक्स्ट शो के अंदर ज़रूर शामिल करेंगे। और आपकी अगर कोई फरमाइश है और आप चाहते हैं किसी एक स्पेशल सेगमेंट पे, एक स्पेशल थीम पे हम शो करें, तो वो भी हम ज़रूर हाज़िर हैं आपके लिए, क्योंकि हम ही तो हाज़िर हैं आपके लिए और कौन नहीं होगा, क्योंकि आप और मैं, हम लोग एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। और ये नई सुबह और साथ ही साथ रेडियो सबके साथ जो है एक फ़ैमिली के तौर पे सामने आती है। हमारा हक़ है कि हम अपनी कीमती राय और इसे आगाह करें आपको भी, और आपकी भी कीमती राय को हम एक्सेप्ट करें।
तो जी जल्दी से आपने हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है, उसमें करना है कमेंट और हमारे शो को करना है लाइक और शेयर, और साथ ही साथ हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत ही आसान है। जाके लिखना है यूट्यूब पे NAISUBH और उसको करना है सर्च। जब आ जाएगा चैनल का लिंक तो आपने करना है उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर देना है। और आप चाहते हैं मज़ीद और बहुत सारी वीडियोज़ देखना तो वो आप नई सुबह के चैनल पर देख सकते हैं। उसके अलावा भी नई सुबह के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट करना है तो आपने जाके ब्राउज़र पर लिखना है NAISUBAH.org naisubah.org, और आप हमारे फिर वेबसाइट पे चले जाएंगे। उधर आपको बहुत मज़ेदार सा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको शोज़ भी मिल सकते हैं, आपको ऑडियो लाइब्रेरी हमारी मिल सकती है, हमारी फैकल्टी के हवाले से भी पता चल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें उधर मेंशन है, आप जाके देख सकते हैं। और इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखें जी। ये देखें वैक्सीनेशंस जो हैं अब लगना शुरू हो गई हैं और काफ़ी लोगों ने लगवा भी ली हैं। तो अगर आप इसको अच्छा समझते हैं, और मैं कहता हूँ समझना भी चाहिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन हमारे मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ बार एक लहर आ रही है और अभी चौथी लहर का भी कह रहे हैं कि एक 4th वेव जो है कोविड की वो आना है, शायद वो खदशा है। तो उस खदशे से बचने के लिए उसके आसार आने से पहले ही अपने आप को महफूज करें। हिफाजती इक़दाम जो हैं वो आपने लाजमी अपनाने हैं। तो हिफाजती इक़दाम आपको पता है, मुझे इतनी ज़्यादा बताने की या उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अपने कंट्रीब्यूशन इस माशरे के लिए करनी है। कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह की हो सकती है, आप चाहे अल्फाजों के ज़रिए करें, आप पैसे के ज़रिए करें, आप शजरकारी के ज़रिए करें, आप सफाई के ज़रिए करें, और किसी भी तरह से जिस तरह से आपको लगता है कि आप माशरे की खिदमत कर रहे हैं, आप इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो वो करें। और उसमें मैं भी आपका दुआ गो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। तब तक रखिएगा अपना बहुत ख्याल। आपसे अगले शो में ज़रूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना रखें ख्याल। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।